नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। सरकारी राशन की कालाबाजारी जोरों पर। नाहरगढ़ थाना पुलिस ने PDS के चावल से भरे लोडिंग वाहन को पकड़ा। गाड़ी छोड़ वाहन चालक व 2 अन्य साथी फरार। लंपी वायरस से बचाव के लिए ग्रामीणों ने सेमलिया काजी में अखंड रामायण पाठ व हनुमान जी का किया अभिषेक। अभिमंत्रित जल का छिड़काव किया गया पूरे गांव व गायों पर। और ग्राम कुकड़ेश्वर में किया गया खाटू श्याम की भव्य भजन संध्या का आयोजन। भजन गायकों ने बांधा समा। भजन संध्या में आसपास के ग्रामीणों ने लिया बड़ी संख्या में भाग। मंदसौर जिले में सरकारी राशन की कालाबाजारी जोरों पर है। राशन माफिया हर तरीके से गरीबों का राशन हड़प कर उसकी कालाबाजारी करने में लगे हैं। जिले में हाल ही के समय में राशन की कालाबाजारी के मामले सामने आ चुके हैं। जिले में एक बार फिर राशन माफिया की कालाबाजारी का मामला सामने आया है, जिसमें शनिवार को जिले की नाहरगढ़ थाना पुलिस ने PDS के चावल से भरे लोडिंग वाहन को पकड़ा है। दरअसल थाना क्षेत्र के कयामपुर गांव में एक लोडिंग वाहन कीचड़ में फंस गया। आसपास लोग जब मदद करने वाहन के पास पहुंचे तो उसमें राशन भरा दिखा। ग्रामीणों को शंका होने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचती तब तक वाहन चालक और उसके 2 अन्य साथी गाड़ी छोड़कर भाग निकले, जिसके बाद पुलिस ने PDS के चावल से भरी गाड़ी को थाने में लाकर खड़ा कर दिया। खाद्य अधिकारी थाने पहुंचे और लोडेड चावल को शासकीय उचित मूल्य दुकान कचनारा पर ले जाकर तोल करवाया। तोल करने पर कुल 141 नग चावल कट्टे पाए गए, जिनका वजन करीब 70 क्विंटल था। फिलहाल अधिकारी मामले में आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं पुलिस को वाहन चालक व उसके साथियों की तलाश है। हाँ, 69 कुंटल चावल का एक ट्रक, टाटा का छोटा ट्रक बरामद हुआ है। उसमें 141 कट्टे हैं, मतलब वो पैक्ड नहीं है, जैसे खुले हैं, कुछ 10 किलो के हैं, कुछ 90 किलो के, 80 किलो के, इस तरह के। तो ये पुलिस को कोई बंदा मिला नहीं है, ऐसे अज्ञात मिला है, तो उसकी हम जांच कर रहे हैं अभी। और अभी हमने सोसाइटी को सुपुर्द कर दिया है जो भी चावल था वो, और इसका किसका कहाँ से आया, कहाँ जा रहा था, इसकी हम जांच कर रहे हैं। टोटल कितना? ये 69 कुंटल, 141 कट्टे हैं। आगे की क्या कार्रवाई चल रही है? आगे यही जांच चल रही कि कहाँ से आया है, हम ये पता करेंगे इसको कि कैसे आया है, क्योंकि अभी कोई सब लोग है ही नहीं उसका, मतलब जो ड्राइवर और ये सब फरार हो गए हैं। जब पुलिस के यहाँ थाने में रखी हुई थी ट्रक, जब हम आए और ट्रक में हमने इसको पूरा काउंट कराया, एक एक बोरे, और इसको सुपुर्द में दे दिया है सोसाइटी को। अभी इसकी डिटेल जांच करके कुछ बता पाएंगे कि किस तरह। रघुराज सिंह डोडिया, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, तहसील सीतामढ़ी। लंपी वायरस ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से फैलने लगा है। अंचल के क्षेत्र में कई पशुपालकों की गायों में वायरस के लक्षण देखे जा रहे हैं, जिसके लिए समय समय पर पशु चिकित्सक से इलाज भी करवाया जा रहा है। अब ग्रामीणों ने भी गायों को इस वायरस से बचाव के लिए अपने स्तर से जतन करने शुरू कर दिए हैं। ग्रामीण टोने टोटके पूजन पाठ का सहारा भी ले रहे हैं। इसी तरह सेमलिया काजी में ग्रामीणों ने हनुमान मंदिर पर शुक्रवार से 24 घंटे अखंड रामायण का पाठ किया, जिसके बाद शनिवार को हनुमान जी का विशेष पूजन अभिषेक किया गया। जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा हवन से अभिमंत्रित जल को लेकर पूरे गांव में जल का छिड़काव किया गया। सभी पशुपालकों की गायों पर भी इसी जल का छिड़काव किया गया। ग्रामीणों के अनुसार हनुमान जी जल्द ही गौ माता के ऊपर आई इस बीमारी को ठीक कर देंगे। वहीं गांव में पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहन मुवेल एवं डॉक्टर UR पंचोली गायों के इलाज के साथ वायरस से बचाव की जानकारी भी दे रहे हैं। उन्होंने बताया, जिस गाय के शरीर पर गठान दिखे उन पशुओं को अन्य पशुओं से अलग रखे, फिनाइल फिटकरी से नहलाते रहे। गायों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हल्दी, काली मिर्च, गुड़ से बनाई रोटी खिलाते रहें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं महाउर्वारुकमिव बन्धनं मृत्युं। ओम रुद्राय नमः। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च वयस्कराय च नमः शिवाय शिवतराय च। ओम रुद्राय नमः। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च वयस्कराय च नमः शिवाय शिवतराय च। ओम रुद्राय नमः। आज गांव सेमलिया काजी में गौ माता के ऊपर जो लंपी वायरस चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में कल से रामायण पाठ का आयोजन रखा गया था। अभी
बालाजी महाराज का अभिषेक हुआ है और इसके बाद हवन यज्ञ हुआ। जो अभिमंत्रित जल था वो समस्त गौ माता के ऊपर एवं गांव में छिड़काव कराया गया है। सभी युवा साथियों एवं गाँववासियों ने मिलकर के इसमें बहुत अच्छा सहयोग करा है, इसके लिए धन्यवाद। नाहरगढ़ में स्थित अंबिका गार्डन में हैप्पीनेस कोर्स का समापन हुआ, जिसमें आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर केएस चिनावत द्वारा 3 दिवसीय हैप्पीनेस कोर्स करवाया गया, जिसमें 15, 16, 17 को सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक योग साधना एवं सुदर्शन क्रिया करवाई गई, जिसका समापन 17 सितंबर को अंबिका गार्डन में हुआ। मंदसौर से आर्ट ऑफ लिविंग के नरेंद्र धनोतिया, शैलेंद्र माथुर, दिनेश व्यास, सुरेंद्र संघवी आए। समापन कार्यक्रम में नरेंद्र धनोतिया ने आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स के बारे में जानकारी दी। हैप्पीनेस कोर्स के बाद एडवांस कोर्स होता है, जिसमें हमको ये सब सीखने को मिलता है कि कोई भी कार्य करने के लिए व्यक्ति मना नहीं करता है। जो भी काम व्यक्ति को सौंपा जाता है वह हर काम को बखूबी करता है। इन कोर्स को करने से एक अलग ही खुशी को महसूस करता है और हर पल खुश रहता है। समापन कार्यक्रम में सबसे पहले श्री श्री रविशंकर के चित्र को माला पहनाकर कार्यक्रम शुरू किया गया। उसके बाद इस 3 दिवसीय कोर्स को करने वाले सभी सदस्यों ने टीचर केएस चिंडावत का माला, साफा, श्रीफल, शॉल से स्वागत किया, जिसे मांगीलाल सेठिया, बगदीराम धाकड़, हरिओम सिंह मंडलोई, मुकेश गुप्ता, अरुण भटनागर, सोमेश नरवरिया, सभी हैप्पीनेस कोर्स करने वाले सदस्यों ने बाहर से आए आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्यों का स्वागत किया। विशेष सहयोग हरिनारायण विश्वकर्मा, राजेश हकवाड़ी, यशवंत धाकड़ का रहा। हो जाएगा। कोर्स तो सबको अच्छा लगा ना? तो अपन सब ये चाहते हैं कि ये परिवर्तन जो हम देख रहे हैं, जो चेहरे पे मुस्कान देख रहे हैं, वो सबके चेहरे पे आए। तो ये करने के लिए, सबके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, देखो हम जीवन में बहुत सारे चीजें देखते हैं, अच्छा भी देखते हैं, बुरा भी देखते हैं। और जब हमको कोई गाली देता है तो खुशी आती है चेहरे पे, गुस्सा आता है ना? तो ये हमें गुस्सा इसलिए आता है कि हमें वो चीज़ विरासत में मिली हुई है, हम ये देखते आए हैं। जब भी हमें कोई गाली देता है या हमें कोई आके भी, श्री श्री रविशंकर जी के चरणों में सादर वंदन, अभिनंदन। 3 दिवसीय इस आर्ट ऑफ लिविंग के शिक्षक श्री चुंडावत जी के चरणों में नमन। आपके साथ सहयोग के रूप में पधारे मंदसौर से सभी बंधुओं को भी मेरा प्रणाम। निश्चित रूप से 3 दिन का यह शिविर बहुत ही सार्थक रहा। नाहरगढ़ के वासियों की आवश्यकता थी और जैसा कि मेरे पिछले वक्ताओं ने बताया कि अगर हम ये संकल्प लें कि जो भी साधक 3 दिन के शिविर में यहाँ रहे हैं वह अगले 5 या 10 व्यक्तियों तक यहाँ का इसका जो भी शिविर की जो उपयोगिता है वो पहुँचाएंगे, तो निश्चित रूप से मानव और जनहित के लिए बढ़िया रहेगा। 3 दिन के शिविर को एक पंक्ति में अगर पिरोने की बात आए तो 3 दिन के शिविर का जो एक सार्थक सूत्र वाक्य है कि स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार। जय गुरुदेव। SBCN टाइम्स के लिए नाहरगढ़ से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। खाटू श्याम भव्य भजन संध्या नगर कुकड़ेश्वर में रात्रि 8 बजे सानी पटवा मांगलिक भवन में लगदातार खाटू श्याम मित्र मंडल कुकड़ेश्वर के तत्वावधान में भव्य भजन संध्या का आयोजन रखा गया, जिसमें भोपाल से पधारी हुई गायिका निशा द्विवेदी, शेखर देव झालावाड़, कुशल राठौर, रावत भाटा ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मधुर भजन व गीतों को सुनने के लिए श्रद्धालुओं से पांडाल खचाखच भर गया। आयोजकों द्वारा भव्य खाटू श्याम की भजन संध्या में जो मेहनत की, उसका फल श्रोताओं की भीड़ से दिखाई दिया। एवं महिला व पुरुषों के बैठने की अलग अलग व्यवस्था की गई थी। एवं भजन संध्या को सुनने के लिए आसपास के ग्रामीण भी मौजूद रहे। और मेरे साथ पूरा पांडल गाए, आप लोग नहीं गाएंगे, पूरा पांडल गाए। अच्छा, एक और बड़ी प्यारी बात है।
जिसको इस पर भरोसा है मेरे साथ गाए क्या। अरे ओ पालनहारे निर्गुण और निहारे। SBCN टाइम्स के लिए कुकड़ेश्वर से भंवरलाल माड़ीवाल की रिपोर्ट। नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में किसानों की मांगों को लेकर गाडगिल चौराहे पर धरना दिया गया। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। धरना प्रदर्शन के बाद नेशनल हाईवे पर लहसुन फेंककर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। धरना प्रदर्शन के बाद नेशनल हाईवे पर लहसुन फेंककर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने लहसुन और प्याज के भाव नहीं मिलने, फसलों का लागत मूल्य तो ठीक मंडी तक ले जाने का भाड़ा भी नहीं मिल रहा है। किसान अपनी उपज नदी नालों में फेंकने को मजबूर है। किसान आत्महत्या करने की कगार पर खड़ा है। अतः इन फसलों को भावांतर में शामिल कर किसानों को तत्काल राहत दी जाए। मल्हारगढ़ रेलवे स्टेशन से नारायणगढ़ तक सड़क स्वीकृत है, इसका कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए। मल्हारगढ़ से सूरतगंज तक डामरीकरण रोड एवं मोल्याखेड़ी से हाईवे तक डामर रोड का निर्माण तत्काल स्वीकृत कर प्रभाव से प्रारंभ किया जाए। गरीबी रेखा सूची में पात्र व्यक्तियों को जोड़कर तत्काल गरीबों को लाभ दिया जाए। 60 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक व्यक्तियों BPL हो या APL उन्हें 1000 रुपये महीना पेंशन शीघ्र स्वीकृत किया जाए। 2019 में अतिवृष्टि से कमलनाथ सरकार ने किसानों को जो मुआवजा स्वीकृत किया था, किंतु अब तक अनेक किसानों और आम आदमी मुआवजे से वंचित रह गए। उन्हें शीघ्र मुआवजा दिया जाए व वर्ष 2021-22 की बीमा राशि का भुगतान कर किसानों को राहत प्रदान करे। उपरोक्त मांगों के समर्थन में कांग्रेस ने आज धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। हाईवे तक डामर रोड का निर्माण तत्काल स्वीकृत कर प्रभाव से प्रारंभ किया जाए। गरीबी रेखा से सूची में पात्र व्यक्तियों को जोड़कर तत्काल गरीबों को लाभ दिया जाए। 60 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक व्यक्तियों। अच्छी बात है आप चीते लेके आए, कम से कम इन रोजड़ों का भी तो इंतजाम कर दो आप। मामा जी, जब आपने प्रदेश की बागडोर अपने हाथों में ली थी, आप जब मंदसौर पधारे थे तो आपने भजन किया था कि अन्नदाता मेरे परेशान है, तो एक भजन अभी इन लखनऊ के लिए भी कर लो। आप इस प्रदेश के लोगों के ऊपर हो चुका है। आप किस धुन में बैठे हो कि ये सरकार हमारा भला करेगी। तो उन्होंने निर्णय लिया कि इन फाइलों के पेट तो आप बाद में भर लेना, पहले मुझे मेरे अन्नदाताओं का पेट भरना। ये शब्द थे हमारे मुख्यमंत्री जी के। निश्चित रूप से कमलनाथ की तरफ जनता। आज हमारा जो धरना आंदोलन था वो मुख्य रूप से लहसुन और प्याज को और इस क्षेत्र में उगाई जाने वाली अन्य फसलें जो है उनके भाव पूरी तरह औंधे मुँह गिर चुके हैं। और लहसुन प्याज की तो ये हालत हो गई कि किसान खेत खलिहानों से नदी नालों में और तालाबों में फेंक रहे हैं, मंडियों में छोड़ कर के आ रहे हैं। उनको भाड़े के पैसे भी नहीं मिल रहे हैं मंडियों में। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो किसानों के साथ यदि मुसीबत में खड़ी है तो दिखना चाहिए, और वो आज नहीं है। ये सिर्फ घोषणाएं करती है भारतीय जनता पार्टी, हमारी किसान कांग्रेस और हमारे कांग्रेस के सभी संगठन लगातार इस रूप में हर क्षेत्र में आंदोलन कर रहे हैं। संगठन के माध्यम से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हमारा 19 तारीख को पुनः दलोदा के अंदर इसी प्रकार का धरना आंदोलन है, और जिला स्तर पर भी हम बहुत उग्र रूप में आंदोलन करेंगे। सरकार को समय रखते जाग जाना चाहिए, नहीं तो सरकार के सामने कांग्रेस एक चुनौती के रूप में खड़ी है। आगे ये देखना है। बद्रीलाल धाकड़, अध्यक्ष जिला किसान कांग्रेस मंदसौर। आज प्रदेश में, देश में किसान की जो हालत है, जिस प्रकार केंद्र की मोदी सरकार ने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि 2020 में हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। बाकी स्थिति यह है कि हमारा किसान आज आत्महत्या करने की कगार पर खड़ा हुआ है। हमारे किसान के लहसुन के दाम, कोड़ियों के दाम बिक रही है। हमारे किसान को घर से मंडी ले जाकर बेचने तक किसान को जो उतना भी रुपया नहीं मिल पा रहा मंडी में। किस प्रकार से हमारे किसान का गेहूं जो 2500-2600 रुपये हो गया था, तो किस प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार ने उद्योगपतियों के दबाव में किसान को गेहूं का दाम दबाया। कि हमारा किसान का चना जो 40 रुपये बिकता है, जो चना 40-45 रुपये बिक रहा है, वो चना हमारा 80 और 85 रुपये बिक रहा था। कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार देश के किसानों को दबाने का काम कर रही है, दबोचने का काम कर रही है। प्रदेश की हमारी शिवराज सिंह की सरकार भी दबोचने का काम कर रही है। हमारे यहाँ जो ये मुख्य किसानों का मुद्दा है, किसानों को उनकी उपज का किसी भी उपज का आज की स्थिति में भाव नहीं मिल रहा है। और हमारा प्रदेश के जो
माननीय कृषि मंत्री जी है वो कहते हैं कि आप लहसुन क्यों उगाए। अब कृषि मंत्री जी आपसे पूछेंगे हम कि हमारे किसानों को कौन सी उपज खेतों में उगाना चाहिए। हमारे यहाँ के जो वित्त मंत्री है प्रदेश के, जो क्षेत्र के विधायक भी है, वो कहते हैं कि हमारे प्रदेश में किसानों की आय दुगनी हो गई। वित्त मंत्री जी आप देखें कि किसानों की आय कहाँ दुगनी हो गई। किसान सड़क पर खड़ा है। आज हमने ये धरना प्रदर्शन किया किसान और कांग्रेस जनों ने मिलकर, और जो लहसुन की उपज का भाव नहीं मिल रहा है, और हमारा प्रदेश का शिवराज सरकार और हमारे यहाँ के वित्त मंत्री जो हमारे किसानों को छलने का काम कर रहे हैं, हम उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों की जो मांगे हैं उन्हें तत्काल स्वीकृत करें। लहसुन को भावांतर योजना में शामिल करें। आप अगर उद्योगपतियों का अगर उनको कर्जा तो माफ कर देते और हमारे किसानों का कर्जा माफ करने में आनाकानी करते हैं। आप शिवराज जी और मुख्यमंत्री जी आप इस चीज़ को पूरी ध्यान में रख लें कि हमारे किसानों की जो मांग है उसे पूरी तत्काल पूर्ण करें। नहीं तो हम आगे भी, आज तो हमने सिर्फ हाईवे पर जो प्रदर्शन किया है, आगे भी और उग्र आंदोलन करेंगे। मंदसौर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अफजलपुर थाना प्रभारी कमलेश सिंगार की टीम को मिली बड़ी सफलता। उप निरीक्षक सुनील कुमार जाटव को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल से झिरकन मारूखेड़ी फाटा होते हुए मंदसौर किसी बाहरी तस्कर को अवैध मादक पदार्थ देने जाने वाला है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की। सूचना पर अफजलपुर पुलिस बल मारू खेड़ी फंटा दलोदा अफजलपुर रोड पर नाकाबंदी करते हुए झिरकन तरफ से एक मोटरसाइकिल आती दिखी, जिसकी लाइट की रोशनी से थाने का शासकीय वाहन पर पड़ने से आरोपी द्वारा वहीं से वाहन पलटाते हुए नीचे गिर गया। वह पुलिस बल द्वारा दौड़कर पकड़ने का प्रयास किया, परंतु रात्रि का समय होने से आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर झाड़ियों में होते हुए खेतों से भाग गया। मौके से आरोपी की हीरो होंडा मोटरसाइकिल MP43 G4763 से तलाशी लेने पर 2 किलो 750 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम होना पाया गया। वह आरोपी का मोबाइल व पर्स मोटरसाइकिल के पास ही मिले। आरोपी महेंद्र सिंह पिता किशोर सिंह राजपूत निवासी ग्राम उपलई जावरा जिला रतलाम के विरुद्ध अफजलपुर थाने पर अपराध क्रमांक 322/22 धारा 8/18 NDPS एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया। आज गई रात्रि करीब 1 बजे एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि महेंद्र सिंह राजपूत पिता श्री किशोर सिंह राजपूत निवासी उपलई जावरा जिला रतलाम का अपनी निजी मोटरसाइकिल MP43 EG 4763 से अवैध मादक पदार्थ अफीम लेकर जावरा झावल झिरकन होता माऊखेड़ी फंटे से मंदसौर किसी बाहरी तस्कर को देने जाने वाला है। तो सूचना पर से सूचना की विश्वसनीय होने से एक टीम बनाकर सुनील SI के नेतृत्व में एक टीम रवाना करी थी गाड़ी लेके। तो करीबन 2 से 2:30 बजे के बीच में माऊखेड़ी फंटे पे हमारी नाकाबंदी कर गाड़ी लगाई थी। सकड़ा रास्ता था, वहाँ गाड़ी लगाकर मुताबिक मुखबिर सूचना वाले व्यक्ति का इंतजार किया। जो दूर से लाइट थाने गाड़ी में चमकने से, उसमें रेडियम लगा है, चमकने से उसने एकदम करीबन दूरी से गाड़ी एकदम पलटाने लगा तो वो गिरा, और जैसे पुलिस ने उनको पकड़ने का प्रयास किया, दौड़ के गए, तब तक वो गाड़ी वहाँ मौके पे छोड़ के और भागा, जिससे हमने काफ़ी प्रयास किए घेराबंदी करने पकड़ने के, तो वो पकड़ में नहीं आया क्योंकि काफ़ी फसल खड़ी है, झाड़ियाँ हैं और उसका रात का अंधेरा था, तो उसका फ़ायदा उठाकर पड़ा हुआ। फिर वापस गाड़ी की सर्चिंग करी, हम लोगों ने गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी के पास में वो गिरा हुआ उसका मोबाइल और पर्स मिला है, और गाड़ी के अंदर डिक्की में करीबन 2 किलो 750 ग्राम मतलब 3.25 किलो अवैध अफीम मिला है, जिसको NDPS के प्रावधान के अंतर्गत हम लोगों ने जब्ती कर असल अपराध क्रमांक पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है और आरोपी की घेराबंदी करी और अभी उनके निवास पर रिश्तेदारी दे रहे हैं। ये बाइक पे कितने आरोपी थे? बाइक पे एक खुद ही आरोपी था, एक महेंद्र सिंह पिता किशोर सिंह राजपूत पवले वाला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।